गुरु की आवश्यकता। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, प्रेम के माने यह है कि प्रियतम की ओर ऐसा हो जावे कि उसको यह ना पता रहे कि मैं क्यों ईश्वर को चाह रहा हूँ। जहाँ तक अपना स्वार्थ है वहाँ तक भक्ति नहीं कही जा सकती। इसलिए तुमको यह पता न चलना कि हम ईश्वर को क्यों पूजा करते हैं, यह एक बड़ी अच्छी हालत है। ईश्वर को सर्वव्यापी अनुभूत होना इस बात को बताता है कि ईश्वर में लयावस्था इतनी बढ़ गई है कि उसकी आत्मा जो सब में मौजूद है, ईश्वर ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसी हालत के लिए कबीरदास जी ने लिखा है, दर द्वार दर्पण भयो जित देखूं तित तोई, काकर पाथर ठीक री भई आरसी मोई। लय अवस्था प्राप्त करने के लिए हमारे श्री रामचंद्र मिशन में जोर दिया गया है और सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में उसकी अवस्थाएं भी आलोकित की हैं। यह जानना आवश्यक है कि जब तक शरीर का भान रहता है तब तक हम ईश्वर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाते। इसके बाद आत्मा का भान आरंभ होता है और उसको अभ्यासी ईश्वर समझने लगता है। जब यह भान भी चला जावे, यानी कि आत्मा का भान और शरीर का भान भी जाता रहे, तब समझना चाहिए कि हम ईश्वर में होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद उसकी बहुत सी अवस्थाएं चलती हैं जिनमें लय अवस्था और उसकी तुरीया आती है। मरने के बाद जो अवस्था मिलती है वह तुरीया कहलाती है। इसको अभ्यासी की आखिरी हद कह सकते हैं। यह बात क्या है? और अगर सोचो तो सही तो चीज़ भी बड़ी सहज है। हम अपने आवरणों को जब उतार देते हैं तब फिर ईश्वरीय लय अवस्था आरंभ हो जाती है। जब हम अपना सब कुछ खो बैठें तो फिर हम गुणागीत होने लगते हैं, जो ईश्वरीय लय अवस्था की हालत कही जाती है। यहाँ पर पहुँचने तक बहुत सी हालतें बदलती हैं और रास्ता यहाँ तक का प्राणाहुति से ही आसान हो सकता है। इसलिए कि जब हम सूक्ष्म गतियों में जाना आरंभ करते हैं तो वह शक्ति हमको नीचे ढकेलती है और हम में इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई कि उस लहर के ऊपर चढ़ पावें। इसीलिए वही पथ प्रदर्शक यहाँ पर सहायक हो सकता है जिसने इन हालतों को पार कर लिया हो। जो इन हालतों को पार किए होता है उसमें यह शक्ति पैदा हो जाती है और उसका इस पर काबू हो जाता है। फिर वह अपनी इच्छा शक्ति के सहारे अभ्यासी को दूर तक ले जा सकता है। सच्चा पथ प्रदर्शक ऐसा ही मनुष्य कहलाने योग्य है। अगर हम किसी महात्मा या गुरु के पास जाते हैं, वह हमको ईश्वरीय पूजा के ढंग बता देता है या वह क्रियाएं जो किताबों में लिखी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिज्ञासु और गुरु में कोई फर्क नहीं। इसलिए कि अगर जिज्ञासु पढ़ा हुआ है तो किताबों को देखकर वह भी उस अभ्यास को जान सकता है। हमें तो ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो पथ में अपना सहारा देकर चलता चले। स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह कहा है कि हमको ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसमें प्राणाहुति देने की शक्ति हो, तभी काम बन सकता है। फिर इसके उल्टे धार पर अपने बेड़े को सही से ले जाना बहुत कठिन है। समुद्र। बाबूजी लिखते हैं, आपने गालिबन समुद्र ज़रूर देखा होगा। और भाई देखा मैंने भी है। पानी निहायत साफ छलकता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर भाई उसमें झाग भी मालूम होते हैं। यह क्यों? लहरों के या ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव से। यह बात होते हुए भी सब पानी की सतह को हम समुद्र ही कहते हैं। अब मैंने समुद्र का लफ्ज़ यूँ इस्तेमाल किया कि यह इंसानी ज़िंदगी में बड़ी हालत का तजुर्मा हो सकता है। जब हम यह लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ख्याल मटीले झागों की तरफ नहीं जाता,
बल्कि समुद्र का फैलाव ही नज़र में आता है। इसी तरह से जब हम अपनी हालत में होते हैं तो ताज्जुब है कि मटीले झागों की तरफ ख्याल कैसे पहुंचता है। यह झाग समुद्र में पैदा होते हैं और या तो किनारे पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं या दरमियान में ही गायब हो जाते हैं। यह हर तरह से साबित है कि चीज़ समुद्र से ही बनी। मगर भाई सोचो तो सही कि इसका असर समुद्र पर क्या पड़ गया। हमारे ख्याल इसी कैफियत में बने जिसमें फैलाव की सूरत है और इसको विराट देश या ब्रह्मांड मंडल भी कहते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है कि जब हम अपने फैलाव में समाये हुए हैं तो उस विराट देश की लहरें यह झाग पैदा नहीं कर सकती? अगर कर सकती हैं तो अपना इसमें क्या है और हम पर इसका असर क्या हो सकता है? ख्यालात को यूँ समझिए जैसे समुद्र में झाग पैदा होते हैं लहरों की रवानी से और उसी में बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब विराट देश में यह झाग पैदा क्यों हो जाते हैं? वजह यह है कि हमारे सबके ख्यालात जो सृष्टि निर्माण से हमने अब तक बनाए हैं उसी में तैरते रहते हैं और जो उस आलम में यानी विराट देश में समाया है उसके सामने झाग की शक्ल में मौजन पैदा होते हैं। मगर चूंकि उसी सतह के यह झाग हैं यानी उसी समुद्र के, इसलिए वह अपने मालूम होते हैं। स्वामी विवेकानंद से मिला अंतः संचार। तुमने महान दर्शन को दर्शाया है। आमतौर पर इस अवस्था पर अभ्यासी जिन ख्यालों का अनुभव करते हैं उसकी वजह यही है। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि आप ऐसा मजमून कहीं और नहीं पाएंगे। भाई मैं इसे अभ्यासी की बहुत बड़ी कमजोरी समझता हूँ कि अगर उसको यह ख्याल रहे कि यह ख्यालात मेरे हैं और इसके मायने और कुछ नहीं हो सकते, बजाय कि उसने मेरापन अब तक कायम रखा है। ज्ञानियों में यह बात अक्सर पाई जाती है कि उनका मेरापन नहीं जाता। महामाया बाबूजी लिखते हैं, आपने अपने खत में चंद सवालात किए हैं। हस्ते तौफीक क्षमता के अनुसार मैं उनके जवाब दे रहा हूँ। इसकी सेहत का अंदाज़ा आप खुद लगा लेंगे, इसलिए कि मेरी संबंध जिहालते मुतलक अनपढ़ या अज्ञानी से रही है और जब मैं इस हालत से निकला तो मुझे खुद होश बाकी न रहा। आमतौर पर महा का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जबकि उसके आगे वाले संज्ञा की पैमाइश ख्याल में नहीं रहती। यही हालत यहाँ पर है। माया पर महा का लफ्ज़ लगाने से वह हालत पैदा हो जाती है जहाँ पर माया का ख्याल आना मुश्किल हो जाता है और यह पता ही नहीं चलता कि इसकी गहराई अब कहाँ मिलेगी। माया ख्याल के दायरे के अंदर या उसके बाद, अगर दायरे के अंदर है तो माया का मकाम है, अगर दायरे के बाद है तो महामाया का मकाम कहा जा सकता है। अब इसकी पैमाइश इसी तरह से हो सकती है कि जब हवा की आखिरी तह अगर कहीं ख़त्म हो जाए और ख्याल की उड़ान इससे ऊंची हो जाए तब उसकी फैलाव का अंदाज़ा हो सकेगा। मगर फिर भी ख्याल यह नहीं बता सकता कि किस तह के बाद यह हालत होती है, इसलिए कि इसमें बेशुमार तहें होने की वजह से इसका नाम नहीं दिया जा सकता। अगर कोई चीज़ बहुत ऊंची फेंक दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि वह कहाँ पर है, तो ख्वाब आपकी आँख में यह देखने की ताकत भी हो, फिर भी आप उसका ठिकाना नहीं बता सकते। असीमित चीज़ में से अगर कोई चीज़ बरामद होती है तो उसकी निस्बत हमेशा अपने असल से होती है, यानी बहुत कुछ वह भी अपने अंदर असीम महसूस करने लगता है। अब यह एहसास क्या है और किस चीज़ से आप एहसास करते हैं? ख्याल से, न कि हाथों से। अब एहसास करने में ख्याल मददगार हुआ और वह ख्याल कैसा जो कि उससे भी ऊंचा जा चुका है।
उसका नाम तो कुछ और ही है, मगर ख्याल ख्याल कहे जाते हैं। इस ख्याल में भी बहुत कुछ हदें खत्म हो चुकी होती हैं, यानी इसकी निस्बत बहुत कुछ उस चीज़ से हो जाती है जिसको कि हम मालूम करना चाहते हैं। गोया दोनों चीज़ें एक ही अनुपात से करीब करीब दौड़ती हैं। अब ख्याल ने एहसास किया, अब उसका मकाम अगर बताया जाए तो उसके मायने यह होंगे कि एक असीमित चीज़ को सीमित चीज़ से फिर लाया जाए। आपने ऐसा किया भी तो बताइए तो सही। जब ख्याल में लिमिटेशन पैदा हो गया, उसको लिमिटेशन वाली हालत में लाने से तो वह असीमित चीज़ की खबर नहीं दे सकता। अब फरमाइए कि यह चीज़ कैसे बताई जा सके कि महामाया का मकाम कहाँ है। समझने के लिए वृत्त बना दिए जावें, मगर वह भी समझाओ के लिए हो सकेंगे। स्वामी विवेकानंद से मिला अंतः संचार। मैं भारत के हर एक दार्शनिक को इस विषय को ज्यों का त्यों वर्णित करने की चुनौती देता हूँ। बाबूजी लिखते हैं, आपने यह सवाल किया है कि यह वही महामाया है जिसने दुनिया बनाई है। सच पूछो तो दुनिया तो हमने बनाई है, इसलिए कि आते वक्त और जाते वक्त हम वह सामान मुहैया कर देते हैं जिससे आगे उगने वाली चीज़ की बुनियाद पड़ जाती है। यह चीज़ ईश्वर की हुई नहीं, उसका सिर्फ शुरू का झटका था जो उस चीज़ को शुरू में पैदाइश में लाया। यह नमूद जिसका कारण झटका था, हर चीज़ का बायस बन गया। लोहा खान में पैदा हुआ, निकलते निकलते तमाम दुनिया की मशीनरी तैयार हो गई और तमाम काम किए जाने लगे। यह बात जरूर है, और इस झटके की विशेषता है कि उसने जो गति अपने अंदर ले ली है वह जब तक खत्म न होगी दुनिया का अंत नहीं हो सकता। दुनिया का आरंभ और अंत इस गति के शुरू और आखिर के सिरे हैं। अब दरमियानी चीज़ क्या है? वही तेजी और असल ताकत जो आगाज़े आलम सृष्टि के आरंभ का वायस हुई, जिसमें बेशुमार ताकत मौजूद है। बल्कि उसका यह हाल है, खासकर दोनों सिरों के बीच का, वहाँ से बढ़ना मुश्किल है। और भाई, इसमें जो ताकत है उसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं ठहरती। और जैसे झटके डीसी करंट में लगते हैं, ऐसे ही इसमें लगते हैं। दरमियान का जो नुक्ता है उसमें भी ताकत है, बल्कि इससे नीचे कार्यकलाप देने की ज़्यादा ताकत है। इसके मुताबिक, यानी दरमियानी चीज़ के बराबर इसमें ताकत नहीं। वह दरमियानी चीज़ अपनी बाद वाली हालत का कारण है। ज़्यादा गौर करने से बीच की हालत से चंद मिलीमीटर हटी हुई एक चीज़ मिलती है जिसमें कुछ ज़िंदगी पाई जाती है, और हम इस ज़िंदगी में संयमन की ताकत हैं। दरमियानी नुक्ते से जिसका आप ऊंचा बढ़ते जावें, उतनी ही ताकत मध्यम होती जाती है, यानी असलियत का अक्स या छाया ज़्यादा ले लेती है। अब जनाब, वह मध्यम ताकत से इंसान में आ सकती है, और अवतार इस दरमियानी नुक्ते की ताकत लिए हुए आता है। इसका आना इस तरीके से होता है कि चंद मिलीमीटर जिसका फासला मैंने बताया है, उसमें से खुशबू लेता हुआ आता है, ताकि इंसानी कैफियत इसमें मौजूद रहे। श्री कृष्ण जी महाराज का अवतार इस दरमियानी नुक्ते से था। रामचंद्र जी महाराज को इस नुक्ते की हवा भी नहीं लगी। उसके बाद जो चंद मिलीमीटर मैंने फासला बताया है और जिसमें इंसानी निस्बत बताई है, रामचंद्र जी महाराज का अवतार उससे हुआ था। इसलिए उनका अवतार बनिस्बत कृष्ण जी महाराज से कमज़ोर था। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज इसलिए कहलाते थे कि उन्होंने ज़िंदगी का नमूना पेश किया। उनके पास वह ताकत ज़्यादा थी क्योंकि उस वक्त उसी चीज़ की ज़रूरत थी। अब इस वक्त जो मौजूद सूरत हो, यह ईश्वर जाने। मेरी रीडिंग सही यह बता रही है
कि जो भी ताकत इस वक्त ईश्वर का काम कर रही है उसकी कैफियत उस दरमियानी नुक्ते से ऊपर की है। मध्यम ताकत इसलिए उसमें मौजूद है और यह ताकत अभी तक किसी को बख्शी नहीं गई। जहाँ तक मेरे अनुभव ने काम किया, लिख दिया। ईश्वर की कृपा से मैंने यह नुक्ते खोले हैं। धन्यवाद।